एके का अट्रैक्टिव ऑफर सुनकर भी कोई टीचर इस मैटर को लीड करने के लिए रेडी नहीं था। अविन को एके की बहुत टेंशन हो रही थी। वो कंटिन्यूअसली एके की तरफ ही देख रहा था। वहीं एके चुपचाप खड़ी सभी की तरफ देख रही थी। वो अब थोड़ी सी नर्वस नजर आ रही थी। अविन मन ही मन सोच रहा था, एके जब ऑडिटोरियम में एंटर हुई थी तब उसने सबसे यही एक्सपेक्ट किया होगा कि उसे सबका सपोर्ट मिलेगा। सच में बिना किसी के सपोर्ट के इंसान कितना हेल्पलेस हो जाता है। काश मैं एके की किसी तरह से हेल्प कर पाता। ये 9th स्टैंडर्ड ना होकर कोई और स्टैंडर्ड होता तो मैं उसे हैंडल करने की थोड़ी सी हिम्मत तो कर ही लेता, लेकिन 9th में वान्या जैसे शैतान को हैंडल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो 9th के 5 सेक्शन यानी 150 स्टूडेंट्स, पता नहीं वो सारे कैसे होंगे। उस पर 2 महीने के बाद फाइनल एग्जाम्स। शायद इसीलिए भी कोई आगे आकर अपनी जॉब को खतरे में नहीं डालना चाहता। उसी समय अविन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ टेस्ट पेपर्स आ गए। अविन अपने लास्ट रो में अकेला ही बैठा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसने वो टेस्ट पेपर्स निकाल बड़े ध्यान से देखे तो बुरी तरह से चौंक गया। वो खुद से बोला, ये तो एग्जैक्टली वैसे ही पेपर्स हैं जो आज सुबह घर पर रूम में सब जगह बिखरे पड़े थे। इस पर भी मिहिर चोपड़ा का नाम लिखा हुआ है। अविन ने कुछ सोच वो पेपर जेब में वापस रख लिया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने वो पेपर फिर से जेब से बाहर निकाला। उसने वो पेपर एक बार फिर से देखा और अब की बार तो वो इतना शॉक हुआ कि चेयर से नीचे गिरते गिरते बचा। वो संभल कर मन ही मन बोला, इस पर तो एग्जाम ईयर इसी साल का प्रिंटेड है। मतलब ये इसी साल का 9th स्टैंडर्ड का लैंग्वेज का पेपर है। अविन बुरी तरह से कंफ्यूज्ड था। उसने सोचा, ये पेपर ऑथेंटिक ही होगा। मेरी जेब से अभी तक कोई भी चीज गलत नहीं निकली है। अगर ये 9th स्टैंडर्ड का लैंग्वेज पेपर है तो मेरी जेब में दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर भी होने चाहिए। अविन ने जेब से कुछ और पेपर्स निकाल कर चेक किए, लेकिन उन्हें देख वो उदास हो गया और मन ही मन बोला, ये तो रैंडमली किसी भी स्टैंडर्ड के पेपर निकल रहे हैं। इसका तो मैं क्या ही करूंगा। अभी वापस जेब में रख लेता हूँ, यहाँ से बाहर निकल फाड़ कर डस्टबिन में डाल दूंगा। तभी उसके मन में एक और थॉट आया। वो कुछ याद कर मन ही मन बोला, सुबह घर पर जो एग्जाम पेपर्स वॉलेट से निकले थे उनके साथ रिलेटेड रेफरेंस मटेरियल भी था। मतलब किसी मिहिर चोपड़ा ने वो रेफरेंस मटेरियल यूज किया है या करने वाला है। इसके बारे में और पता करना पड़ेगा। तभी एके ने ऊंची आवाज में सबसे कहा, तो आप में से कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इस बार भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो एके ने उदास हो तुरंत लो वॉइस में कहा, ये हमारे टीचर स्टाफ के लिए बड़े शर्म की बात है। ठीक उसी वक्त एके की नजर फर्स्ट रो में बैठी हुई मिस बबीता घोष पर पड़ी। उसे देख एके की आंखों में चमक आ गई। एके ने थोड़ा आगे आकर उससे कहा, मिस बबीता, आप तो स्टीफेंस की सीनियर टीचर हैं और 2 बार बेस्ट टीचर के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। क्या आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती? एके ने जैसे ही बबीता का नाम लिया तो सब बबीता को घूरने लगे, लेकिन तभी बबीता खड़ी हो गई। उसने एके से कहा, आप शायद मुझे ओवर एस्टिमेट करने की भूल कर रही हैं एके। मुझ में लीडरशिप एबिलिटी जरा सी भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी कि यहाँ किसी में भी वो स्किल सेट नहीं है जो मिसेस बत्रा में है। बबीता घोष का जवाब सुन एके की रही सही होप भी चली गई, लेकिन उसने बबीता से एक बार फिर कहा, आई अंडरस्टैंड मिस बबीता, सब में एक जैसे स्किल सेट नहीं होते, पर अगर आप कोशिश करेंगी तो मेरा फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। मिस बबीता एके की इस बात सुन मन ही मन हंसती। उसने कहा, वेल एक्चुअली एके, मैंने भी आज रिजाइन करने का डिसीजन लिया है, सो आप मुझसे किसी भी तरह की होप ना ही रखिए तो बेटर होगा। बबीता का डिसीजन सुन सभी टीचर्स शॉक्ड हो गए। एके ये सुन थोड़ा पीछे हटी और टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तभी बबीता मन ही मन बोली, डबल सैलरी देगी। तुझे क्या पता एके, मुझे यहाँ केवल एक स्टेटमेंट देने के कितने मिल रहे हैं। अब मुझे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। ये देख अविन मन ही मन बोला, ये हो क्या रहा है? एके को सारे सीनियर टीचर्स सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एके तो कितनी हेल्पफुल है। इतने बड़े और प्रेस्टिजियस स्कूल की प्रिंसिपल और ओनर होने के बाद भी कितनी सिंपल और डाउन टू अर्थ है।
तभी बबीता ने कुछ कहते हुए अविन का नाम लिया, जिससे अविन उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। बबीता ने एके से कहा, मैंने सुना है आप जूनियर टीचर अविन देसाई पर बहुत विश्वास करती हैं। आई एम श्योर अविन इस मैटर को हैंडल करने जरूर आगे आएगा। एके ने बबीता से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सबके सामने ऐसा कुछ बोलेगी। एके ने अविन की तरफ देखा। अविन मन ही मन बोला, ये बबीता तो मुझे चैलेंज कर रही है। तभी अविन का अटेंशन उसकी आगे की रो में बैठी 2 टीचर्स की बातों पर गया। अविन उन दोनों को नहीं जानता था, लेकिन बातों ही बातों में जब उन दोनों ने एके के साथ अविन का नाम भी लिया तो वो उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। ग्रीन साड़ी पहनी हुई टीचर कर्ली हेयर वाली टीचर से कह रही थी, ये बात तो स्कूल में सबको पता है कि अविन देसाई ने एके को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं, इसीलिए एके अविन को इतना ज्यादा फेवर करती है। तभी कर्ली हेयर वाली टीचर ने कहा, कल एके की ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी थी। सुना है एके ने अविन को भी इनवाइट किया था और अविन ने वहां जाकर उसके ग्रैंडफादर को भी बहुत एक्सपेंसिव क्रिस्टल गिफ्ट किया है। उसकी बात सुन ग्रीन साड़ी वाली टीचर धीरे से हंस दी और बोली, तुम्हें पता है एके का ब्रेकअप भी अविन देसाई की वजह से ही हुआ है। इस पर कर्ली हेयर वाली टीचर ने रिएक्ट किया, हाँ थोड़ा बहुत सुना तो मैंने भी था, लेकिन कविश बजाज जैसे इंसान को एक मामूली टीचर के लिए छोड़ देना समझ नहीं आता। अविन और एके के बीच आखिर क्या रिश्ता है? एके के बारे में ये सुन अविन को गुस्सा आ गया। वो इस पर कुछ रिएक्ट करने ही जा रहा था कि उन दोनों टीचर्स की आगे की बात सुन वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। ग्रीन साड़ी वाली टीचर ने कहा, कविश बजाज को एके ने नहीं छोड़ा। कविश को एके और अविन के रिलेशन के बारे में सब पता चल गया था, इसीलिए उसने ही एके से ब्रेकअप कर लिया। अविन ये सुन खड़ा हो गया। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि बबीता ने एके से कहा, यहाँ सबको पता है कि 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करना कितना मुश्किल है। इसी वजह से मिसेस बत्रा को अविन देसाई जैसे जूनियर टीचर के सामने इंसल्ट सहन करनी पड़ी। ये सब जानने के बाद कोई भी अपनी जॉब खतरे में नहीं डालेगा। यू सी अविन देसाई भी अभी तक चुपचाप बैठ तमाशा ही देख रहा है। एके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अविन की ये कॉन्फिडेंट आवाज सुन सब पीछे मुड़ अविन को देखने लगे। ये देख विनय मन ही मन खुश हो गया और धीरे से बोला, मुझे पता था ये बेवकूफ आग में हाथ डालेगा जरूर। मैं भी देखता हूँ कल का आया हुआ ये देसाई कैसे संभालेगा ये सब। अविन अपनी जगह से उठकर एके के पास आकर खड़ा हो गया। बबीता ने उससे कहा, तुम हैंडल करोगी 9th स्टैंडर्ड को? तुम्हें पता भी है 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स हैं। रिजल्ट्स नहीं दे पाए तो अभी जो भी ऑफर मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। अविन बबीता की बात सुन ऊंची आवाज में बोला, मिस बबीता आपके कहने का मतलब क्या है? बबीता ने अविन को अजीब सी स्माइल दी और बोली, कम ऑन मिस्टर देसाई, हर बात कहकर समझाई नहीं जाती। कैसे टीचर हैं आप? अविन एके और अपने बारे में गॉसिप सुन चुका था, इसीलिए वो बबीता के स्टेटमेंट को लेकर वरिड था। लेकिन एके को इस तरह की गॉसिप के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। एके ने सबसे कहा, दिस इज कॉल्ड करेज। अविन देसाई जिन्हें स्टीफेंस ज्वाइन किए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। मुझे मिस्टर देसाई की एबिलिटीज पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। एके की बात सुन फिर से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार टीचर्स के बीच खुसफुस शुरू हो गई थी। लेकिन तभी दीपक सर अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने एके से कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ आई विल सपोर्ट अविन। एके ने उन्हें स्माइल दी और बोली, थैंक यू मिस्टर दीपक। विनय अविन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अविन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर अविन देसाई, यू आर राइजिंग स्टार ऑफ स्टीफेंस हाई स्कूल। आई होप एंड विश यू विल नेवर पुट अस डाउन। अविन ने उससे हाथ मिलाया और मन ही मन बोला, काला भैंसा बधाई दे रहा है या धमकी, ये जरूर मेरे रास्ते में कांटे डालेगा। लेकिन जब तक एके मुझे सपोर्ट कर रही है ये गधा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विनय ने अविन से कहा, मिस्टर देसाई आपकी एबिलिटी पर किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसी भी डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होता है। आपने कोई प्लान सोचने के बाद ही ये डिसीजन लिया होगा। क्या आप सबके सामने वो प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये सुन अविन मन ही मन बोला,
तो इसने मेरे रास्ते में कांटे बिछाना अभी से शुरू कर दिया। अब इसे क्या जवाब दूं? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस तो वॉलेट से निकले टेस्ट पेपर्स और रेफरेंस मटेरियल को देखकर आया है। वो सब तो इसे बता नहीं सकता। लेकिन तभी एके ने कहा, अविन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। किसी को उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस उसके नाम की होगी और जो भी फेल्योर हाथ आएगी उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी। एके की ये बात सुन ऑडिटोरियम में एक बार फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, मिस्टर विनय, मुझे गिराने की जितनी कोशिश करना है कर लो। एके के होते तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। फिर उसने एके से कहा, आई रिस्पेक्ट योर वर्ड्स एके, लेकिन आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है तो मैं इसे पूरा भी करूंगा। नेक्स्ट वीक 9th स्टैंडर्ड के मंथली एग्जाम्स हैं। उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कोई लार्ज फ्लक्चुएशंस आता है तो मैं उसी वक्त रिजाइन कर दूंगा। अविन की ये बात सुन विनय मन ही मन हंस दिया। उसने अविन से कहा, मिस्टर अविन, आप इतनी हिम्मत दिखा ही रहे हैं तो सभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी देखना ही चाहेंगे। अविन ने विनय को स्माइल दी और बोला, नो वरीज। विनय मन ही मन बोला, चिंता तो तुम्हें करने की जरूरत है मिस्टर अविन देसाई। वहीं इस मैटर को सेटल होते हुए देख एके बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। वो चेयर पर जाकर बैठ गई। विनय ने अविन को तीखी सी स्माइल दी और फिर वो भी एके के पास जाकर बैठ गया। एके ने बहुत ही धीरे से विनय के कान में कहा, इस मैटर के पूरी तरह से सॉल्व होने के बाद मैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करूंगी। बी अवेयर, यू कैन बी फायर्ड। विनय ये सुन बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन बोला, ये चावला जाते जाते मेरा खेल बिगाड़ कर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं एके, आई विल हैंडल एवरीथिंग। आई नो अविन देसाई तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसका खेल खत्म तो तुम भी गई ही समझो। उसके अलावा तुम्हारा यहाँ कोई सपोर्टर नहीं है। क्या विनय अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा और क्या अविन इस मिशन को पूरा कर पाएगा?